बिल्कुल नहीं मानेंगे। वक्त बिल आपने पास कर दिया, आपने अपने चंद पार्टियों को लेकर इसको पार्लियामेंट में राज्यसभा में पास करवा लिया। ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सरकार में हैं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कर लें। अभी तानाशाही सरकार चल रही है, लेकिन हमारा ये कहना है ये आंदोलन रुकेगा तो नहीं, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन वक्त इमलाक की हम हिफाजत करेंगे। ये रुकने वाला तो नहीं है। हमारे जो बड़े हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट क्यों उसमें दखल अंदाजी कर रही है, हमारी समझ के बाहर है। सारे देश को लेकर चलती है और वो जो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं, हम उसके समर्थन में हैं। वो जो फैसला, जो कानून लाएगी हम उसके साथ में रहेंगे सर। इस चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट के साथ हैं और जो भी बिल आएगा, जो भी गवर्नमेंट का फैसला रहेगा, हम उससे सदा खुश रहेंगे। क्या कहेंगे, शाहीन बाग के आसपास जैसे ही ये लोकसभा में बिल पास हुआ है, इसके बाद शाहीन बाग के आसपास बड़ी फोर्स लगा दी गई है। मैं देख रहा हूँ सीआरपी के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। क्या सुरक्षा की दृष्टि है या कुछ ऐसा लगता है कि शाहीन बाग से कोई ऐसा इनपुट है कि साहब नहीं, शाहीन बाग में कुछ हो सकता है? मेरे हिसाब से सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ऐसा कुछ होने का चांस नहीं है शाहीन बाग पर। सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि शाहीन बाग बड़ी चर्चाओं में रहा। ये सड़कें थी, इन्हीं सड़कों पर शाहीन बाग एनआरसी को लेकर आंदोलन हुआ, अपनी बात रखी गई, लेकिन उसको लेकर जब कहा जा रहा है कि भाई शाहीन बाग बना दिया जाएगा या शाहीन बाग जैसी तस्वीर फिर देखने को मिलेगी, इस पर क्या कहेंगे सर? वक्त की बात है, तब की तब बात थी, अब की अब बात है। ठीक है, वक्त बात, पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और थी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। आपको लगता है कि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुलिस यहाँ पर बिठाई गई है उससे कोई अनहोनी नहीं, सिर्फ सुरक्षा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, शाहीन बाग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको तस्वीरों में दिखा दूँ, यही सड़कें थी जहाँ पर CNRC को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद आज यहाँ पर पुलिस आई है। माइनॉरिटी एरिया है तो ऑब्वियसली उन्हें होता है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई ऐसा सच है। मतलब मेरा ओपिनियन तो यही कहता है। खैर नहीं, इससे पहले की तस्वीरें जो शाहीन बाग से देखने को मिली, कुछ लोगों का कहना है कि साहब शाहीन बाग में फिर से इसको लेकर आंदोलन होगा। क्या करें, आंदोलन करेंगे लोग या फिर इस बिल पर क्या राय है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई आंदोलन करेंगे। मैं भी यहीं रहता हूँ, बट मतलब हमारा कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन मेरा तो नहीं है, ना मेरे घर पे ऐसा कुछ। आपका पर्सनल कोई नहीं है? हाँ, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं है ऐसा। देखिए, शाहीन बाग की सड़कें हैं और कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या विरोध प्रदर्शन इस बिल को लेकर भी शाहीन बाग से किया जाएगा। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, जैसे ही ये बिल रात को वक्फ बोर्ड वाला 288 पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा इसको मेंटेन मिला है, तो अभी पुलिस जो है वो शाहीन बाग के आसपास क्षेत्र में लगा दी गई है। क्या कहेंगे, जो शाहीन बाग में CNRC को लेकर विरोध प्रदर्शन देखा गया था, क्या इस वक्फ बोर्ड के लेकर भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपना काम है जो कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। वो प्रशासन के लिए उनको जो चाहिए वो अपना प्रिकॉशनरी वो ले रहे हैं स्टेप, तो हमें कोई लगता है उस तरह का कोई यहाँ पर माहौल नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए, शाहीन बाग CNRC के विरोध में शाहीन बाग में वो तस्वीर देखने को मिली, लोग विरोध करेंगे, इसका अपनी बात रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, इस तरह कोई बात नहीं है यहाँ पर, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी ऐसी कोई बात नहीं? नहीं नहीं, इस तरह बात है। अभी तो बिल उलेमा हिंद के लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए, हमें तो इस बिल को हम तो मानते ही नहीं है, मानेंगे भी नहीं इस बिल को। वो तो और बात है, वो तो आगे क्या होगा, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट है, बाकी जगह हैं, ठीक है ना। अभी तो उसका पूरा खुल के आएगा जो बात, तो फिर उसके बाद जो आगे हमारे हैं आपका उलमा लोग, उस पर अपने देखेंगे केस मुकदमा जो अभी भी। ऐसा कोई माहौल नहीं है कि नहीं, बहुत सुख शांति है। जानते हैं बिल के बारे में कुछ? जी जी जानते हैं। कौन सा बिल? ये जो वक्त के जो बता रहे हैं आप। हाँ, वक्त बिल जो हाँ, जो वक्त बिल है। तो उसके बाद कहा जा रहा कि सब देखिए, जो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, फिर से शाहीन बाग वाली तस्वीरें ऐसा देखने कुछ नहीं है। ऐसा आपको लग रहा है कुछ नज़र में? ऐसा कुछ लग रहा है नज़र में? जी, ऐसा कुछ बात नहीं है, बिल्कुल शांति है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये वक्त की ज़मीन अब वही लोग जाने भाई जो इसमें चल रहा है। हम लोग तो कोई ये नहीं है कि भाई ये सोच गई नहीं इसमें हमको चलना है, जो जैसे चल रहा है चलने दो। जो वक्त की जो ज़मीन है वो कब्जा करेगा तो करे नहीं दो। आप मानते हैं कि जो वक्फ का बिल लाया गया है वो पक्ष में है या आप लोगों के विरोध में है? आपको क्या लगता है, वक्फ बिल से आप खुश हैं या वक्फ बिल से आपकी कोई नाराजगी है? नहीं, ऐसे कैसे खुश हो सकता है सर? ऐसे कुछ जहाँ कब्रिस्तान होंगे या कोई और ज़मीन होंगे या और कोई ज़मीन होंगे, उनके वजह से आपने आप कब्जा करोगे तो कहाँ से होगा? खुश कहाँ से होगा सर?
लेकिन सरकार तो कह रही है कि आपके पक्ष में बिल लेकर आए, आपको फ़ायदा होगा, इस बिल से मुस्लिमों को फ़ायदा होगा। देखते हैं सर इसके भी वक्त में, जब आगे चल करके अच्छा होगा तो और भी अच्छा है। लेकिन कुछ लोग तो लगातार विरोध जता रहे हैं कि साहब देखिए मदरसे छिन जाएंगे, मस्जिदें छिन जाएंगी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार जो कर रही है वो मुस्लिमों के पक्ष में कर रही है। जी नहीं, आप देखते हैं आगे चल करके। पहले भी आपने बहुत बात वो बोले, अभी भी देखेंगे कि अच्छे दिन आएगा तो अच्छे दिन देख लेंगे। क्योंकि अभी कैसा माहौल है शाहीन बाग में? पुलिस है पूरी तरीके से, सीआरपी केंद्रीय रिजर्व पुलिस की जो टीमें हैं वो जो तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। जी जी जी, रात से ही यहाँ पे गश्त हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, कैसा माहौल है? ठीक ठाक है माहौल, हैं? माहौल ठीक ठाक है, कोई ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल एकदम शांति है। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब विरोध प्रदर्शन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई है आपको नज़र में है कोई चीज़ दिखाइए? अच्छा, बिल्कुल एकदम शांति है यहाँ पे। देखिए शाहीन बाग हालांकि आज पहले से बड़ा शांत है। ये तस्वीर आप देखिए, हालांकि हो सकता है कि दोपहर का वक्त हो, लेकिन शाहीन बाग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यही सड़कें थी जहाँ पर CNRC के दौरान एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। लेकिन आज की तस्वीर मैं दिखाऊँ आपको कि जैसे ही CNRC के दौरान की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन वक्फ बिल के विरोध में भी बताया गया कि हम उसका विरोध करेंगे, उसको जो इम्प्लीमेशन में नहीं लाया जाए, इसको लेकर बड़ी बात चली। लेकिन जो वक्फ बिल है वो कहीं ना कहीं पास हो चुका है। और मैं पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, वो लगातार इसी तरीके से गश्त कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं। और ये तस्वीर आपको दिखाते कि आगे की तस्वीर हम आपको लेकर चलेंगे। हालांकि दुकानें बंद ज़रूर हैं, ये दोपहर का वक्त है इसलिए बंद हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैं शाहीन बाग लगातार आता रहता हूं, तो आज दुकानें बहुत बंद हैं। ऐसा कुछ है क्या स्पेशल? जी, दुकानें बहुत बंद हैं। दुकानें बंद हैं सर, आइडिया तो नहीं है कुछ। कल पुलिस फोर्स आई थी बस। कभी शाहीन बाग में ऐसा माहौल तो देखने को नहीं मिला कि भाई तो पूरा बाजार लगा रहता था, पुलिस आई थी, इस वजह से कुछ है क्या? जी हाँ, उसी वजह से शायद है, लेकिन अभी तो जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, या दोपहर में ऐसे बंद रहती है? दोपहर में ऐसे बंद रहती हैं ज़्यादातर दुकानें, धूप की वजह से। हाँ। अभी क्योंकि 2-3 दिन से धूप ज़्यादा हो रही है, इस वजह से बंद रहती है दोपहर में दुकानें। शाम तक आप क्या कहेंगे? अभी जो बिल वक्फ बिल जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, लोकसभा से पास हो गया है, उसको लेकर लगातार चर्चा है कि साहब कुछ लोग तो मानेंगे नहीं वक्फ बिल को, वक्फ बिल जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, वक्फ बिल से मुसलमानों को अच्छा फ़ायदा होगा। सरकार ये कह रही है कि वक्फ बिल हम इसलिए लेकर आए हैं कि जो जिस मुस्लिम को मिलनी चाहिए थी ज़मीन, या फिर उनके लिए शिक्षा का केंद्र खुलना चाहिए था, वो खुला नहीं, वक्फ की ज़मीनों को लूटा गया। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब, वक्फ के खिलाफ ये बिल है तो इसको मानेंगे नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि देखिए, अगर आपके घर में एक परिवार में 10 सदस्य हैं, तो जो एक लोग जो चलाते हैं अपने घरों को, ठीक है, उनके ऊपर कितना दबाव होता है, कितना प्रेशर होता है, और कैसे कैसे वो अरेंज करते हैं सारी चीज़ों को, जैसे खाने पीने के और अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना वाना, जैसा भी हो वो अरेंज करते हैं। एक घर का उनसे टेंशन जो है, प्रॉब्लम संभाला नहीं जाता। लेकिन एक गवर्नमेंट है जो सारे देश को लेकर चलती है, और वो जो फ़ैसला लेगी हम उसके साथ हैं, हम उसके समर्थन में हैं। वो जो फ़ैसला, जो कानून लाएगी, हम उसके साथ में रहेंगे सर। इस चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट के साथ हैं, और जो भी बिल आएगा, जो भी गवर्नमेंट का फ़ैसला रहेगा, हम उससे सदा खुश रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा। मोहम्मद तौफीक रज़ा जी, आप कह रहे हैं कि हम तो समर्थन में हैं, लेकिन जो बड़े उलेमा हैं, जैसे ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मुस्लिमों के खिलाफ है, इसका विरोध करो आप लोग, इसको लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कीजिए, इसको नहीं माना जाएगा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो लगातार इसके विरोध में खड़ा है। वो तो ये साहब कह रहे हैं कि हमारे तो पक्ष में है ही नहीं है, सरकार जो है वो मुस्लिमों की ज़मीन छीनना चाहती है। देखिए, उस चीज़ के लिए सबसे पहले ये वक्फ बोर्ड जो भी लागू हुआ है, ठीक है, उसका मुझे प्रॉपर अभी सही से मालूम नहीं है कि ये किस बिल को पास करने की बात की जा रही है, और ये क्या कानून नया आ रहा है, ठीक है ना। इंशाल्लाह जैसे मुझे पता चलेगा मैं अपने सोशल मीडिया पे इसका डालूंगा, जैसा भी होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो दुकानें बंद पड़ी मिल रही है आपको, ये तकरीबन 2-2:30 बजे के बाद ही लमसम खुल पाती, चूँकि अभी रमज़ान गुजरा है, ईद का भी मौका था, उसके बाद अभी कुछ शॉप बंद भी है कुछ दिनों से,
2:30 बजे के बाद लमसम की कल जाएगी। से तो यहाँ पर पुलिस बड़ी अलर्ट नजर आ रही है। सीआरपी के जवान हैं जो चारों तरफ, अभी मैं कैमरामैन से कह भी रहा था कि दिखाओ, महिला जो सीआरपी जवान है वो अंदर गश्त कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही है, पुलिस की गाड़ी अंदर पेट्रोलिंग कर रही है। बाहर यही वो सड़कें हैं जहाँ पर CNRC के दौरान विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। काफ़ी महीनों तक ये रास्ता जो है ये अनकनेक्टिविटी रहा, मतलब कि ये रास्ता बंद रहा। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि देखिए साहब, जो शाहीन बाग में CNRC का विरोध हमने जताया था उसी तरीके से वक्फ बिल को भी मानेंगे नहीं और उस पर भी विरोध अपना प्रदर्शन जाहिर करेंगे। तो कल का जो बात जहाँ तक आप बता रहे हैं सर, कल हमारे पुलिसकर्मी जितने भी थे सारे तैनात थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे तो बाहर बैठी है, पूरी फोर्स बैठी है बाहर। हाँ, शायद गए नहीं, वहाँ पे तो लगा ही हुआ था। मैं सुबह से उधर ही से आ रहा था तो वहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए थे। और यहाँ पे अभी जो कल देखने को जो नज़ारा मंजर जो देखने को मिला था, यहाँ पे सारे पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन आज ऐसा देखने को नहीं मिला। देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या गवर्नमेंट फैसला लेगी और क्या मतलब रिजल्ट आएगा, इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बेहतर जानकारी नहीं सर, नहीं सर। देखिए, हालांकि कुछ लोग हैं जिनको वक्फ के बारे में बहुत बेहतर जानकारी नहीं है, लेकिन वक्फ को लेकर कुछ लोग इसको मान रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैम, आपसे एक सेकंड बात करेंगे क्या? अभी जो इम्प्लीमेशन हुआ है वक्फ को लेकर, बिल को लेकर, इसको लेकर आप कैसे देखती हैं, क्या समझती हैं? इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, राइट? तो हर किसी को राइट है अपने रिलीजन का प्रैक्टिस करने का। तो मुझे लगता है कि हमें भी छोड़ देना चाहिए, अपना प्रैक्टिस करें हम भी, राइट? तो हम अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज लॉ, राइट? गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए साहब, हम जो वक्फ बिल लेकर आए हैं वो मुस्लिम बहनों के पक्ष में है, मुस्लिम परिवारों के पक्ष में है, क्योंकि इससे पहले जो लोग थे वो वक्फ के नाम पर ज़मीनों को कब्जा कर बैठे थे। लेकिन उधर अगर बात की जाए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की, उनका ये कहना है कि साहब सरकार जो है वो ज़मीनों को कब्जा करना चाहती है। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें हमारा कोई बेनिफिट होगा, सॉरी। ये चैरिटी है ना एक तरह से। बहुत सारे ऐसे ऑर्फन बच्चे हैं, ऑर्फन हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है, तो उनको इससे बेनिफिट होता है। इट्स एन एडवांटेज फॉर द ऑर्फन्स। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई हमारे हक में है। गवर्नमेंट यही तो कह रही है कि देखिए उनको बेनिफिट होना चाहिए, तो उनको बेनिफिट मिला नहीं। इतनी लाख क्यों नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है। मैं तो नहीं एग्री करती हूँ व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग। मैं नहीं एग्री करती हूँ। बिल से एग्री नहीं है? बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये शाहीन बाग का वही एरिया है, हमने CNRC के दौरान भी कवरेज किया था और आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान हैं, महिला पुलिस है, दिल्ली की महिला पुलिस है, दिल्ली पुलिस है। क्योंकि CNRC के दौरान यहाँ पर बड़ी तस्वीरें देखने को मिली कि महिलाएं पूरी तरीके से उस CNRC के विरोध में नज़र आई थी। ये सड़कें थी शाहीन बाग की जहाँ से एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। इसी को वक्फ पर भी कहा जा रहा है कि देखिए वक्फ को लेकर भी अगर इस बिल पे सरकार नहीं मानेगी तो इस पर भी बड़ा आंदोलन होगा, हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे। होना तो चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। बस मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगी। आप मानती हैं कि इस पर आप पक्ष में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। आप जाए मदरसे या कोई भी वक्फ जगह पे जा कर के पता करें कौन रह रहा है वहाँ पर। अभी ये पता कर लें कौन रहता है वहाँ पर, किसने कब्ज़ा किया है ये भी पता करें, उसके बाद फिर बात करें, बेहतर होगा। देखिए, तमाम लोग हैं, उनसे हमने बात की और शाहीन बाग का ये वो एरिया है। हालांकि आज जो है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि ये शाहीन बाग की जो गलियां हैं, अमूमन यहाँ पर बड़ी भीड़ रहती है, पूरी तरीके से यहाँ पर जो है लोग रहते हैं। लेकिन आज यहाँ पर बड़ी शांति है क्योंकि वक्फ बिल हुआ है, उसके बाद लगातार पुलिस भी घूम रही है। लेकिन तस्वीरें ऐसी क्यों देखने को मिल रही है, एक बड़ा सवाल है। आप क्या कहेंगे, इसी तरीके से बंद रहता है या फिर जो कल से मूवमेंट हुआ है पुलिस का, CRP के जवानों का, और ये कल से जो बिल वक्फ बिल के बारे में चर्चा हुई उसके बाद से यहाँ पर कुछ शांति है या फिर क्या? सही सन्नाटा है, नहीं तो पहले यहाँ जो है ना हलचल रहती थी, ज़्यादा हलचल रहती थी। ये बाजार थी तो गली मेन गली है? हाँ, ये मेन गली है। क्या कहेंगे, पुलिस आई थी, पुलिस फोर्स के जवान यहाँ? यस, कल से ही कल सारे दिन यहाँ थे, छावनी बना के थे और आज भी हैं ये लोग बाहर जो बैठे। हाँ। तो कहीं पब्लिक को दहशत का माहौल है पब्लिक के अंदर। सिक्योरिटी रीजन से बैठे? नहीं, ऐसा तो कुछ यहाँ हो नहीं रहा है जो सिक्योरिटी रीजन से ये बैठे हैं। कौन सा? ये NRC के दौरान सड़कें बंद हो गई थी, बड़ा विरोध प्रदर्शन? नहीं, ये जो है ना मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं है और कोई भी चीज़ें नहीं है। कुछ ऐसा मूवमेंट है कि CNRC के दौरान जो विरोध प्रदर्शन हुआ वक्फ बिल को लेकर भी विरोध प्रदर्शन ऐसा दिखाया जाएगा या जताया जाएगा? नहीं, नथिंग लाइक दैट। आपको क्या लगता है, वक्फ बिल जो अभी लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में आज भी उस पर चर्चा हो रही है, मुस्लिमों के पक्ष में है या मुस्लिम उससे नाराज है? लेट्स वेट एंड वॉच।
चीज़ें तो है, इसको समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो देखिए मुस्लिमों के विरोध में है, मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, मुस्लिमों की ज़मीन पर कब्जा हो जाएगा। उधर गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं साहब, हमने तो मुस्लिमों के पक्ष में ये बिल बनाया है। एवरीवन हैज़ हिज ओन ओपिनियन, सो लेट्स वेट एंड वॉच, यही कहूँगा और क्या। देखिए कुछ लोगों का कहना है कि इस पर इंतजार करना चाहिए, इन पर सोच विचार करना चाहिए, लेकिन जो सरकार बिल लेकर आई है, सरकार का अपना तर्क है। सरकार का ये कहना है कि साहब देखिए, हमने जो बिल बनाया है ये पक्ष में बनाया है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस पर इंतजार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जमीयत उलेमा हिंद है, उन लोगों का ये कहना है कि साहब हम इस बिल को बिल्कुल नहीं मानेंगे। मुस्लिम अल्पसंख्यक मुस्लिम जो है इस बिल का विरोध करेगा, विरोध जताएगा। लेकिन शाहीन बाग की जो चर्चा हुई थी, मैं तस्वीर कैमरामैन से कहूँगा पीछे की दिखाएं, पूरे शाहीन बाग की अभी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वक्फ बिल के बाद एक पुलिस की एक पेट्रोलिंग हुई, लगातार जो टीम है पुलिस की बाहर बैठी हुई है। लेकिन आज का जो माहौल है यहाँ पर बड़ा शांतिपूर्ण है। हालांकि बड़े यहाँ पर तो बड़ा बाजार लगता था, आज कुछ दुकानें ज़्यादा बंद हैं। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन ईद के बाद ये बंद हो रही है। ईद 3 दिन तो ईद की छुट्टी रही, आज से दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं। अच्छा जी जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं आता हूँ इस जगह पर भी, कह रहे हैं कि वक्फ बिल जो हुआ है उसके बाद से यहाँ पर पुलिस का सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा पेट्रोलिंग हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं। इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये तो छुट्टी ईद की छुट्टी है, ये वक्फ के लिए कोई मामला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ईद की छुट्टी है, दुकानें बंद है, आज से खुलनी शुरू हो गई दुकानें, साफ़ सफाई शुरू हुई। वक्फ को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आज राज्यसभा में भी बिल को पेश रखा गया है, उधर कल लोकसभा में टेबल किया गया था, 288 उनका समर्थन मिला था। आम मुस्लिम के पक्ष में है या आम मुस्लिम उसको कुछ और समझ रहा है? देखिए, बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बिल है। हुकूमत को इस बात को समझना चाहिए, ये वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे मुसलमानों की, हमारे आबा अजदाद का अतिया है। ये उन लोगों ने गिफ्ट किया था हम लोगों को, उसकी रखवाली भी हम कर रहे हैं। बाज़ाब्ता वक्फ का एक शोबा चल रहा है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है नहीं है। ये गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में क्यों लेना चाह रही है, जबकि ये मुसलमानों की मिल्कियत है? ये हमारी समझ के बाहर है। हम खुद इसकी रखवाली कर सकते हैं, और हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट के इसके ऊपर बुरी नज़र है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि साहब देखिए, हमने तो आपके पक्ष के लिए बिल बनाया है, सरकार इस पर कब्जा नहीं करनी चाहती, लेकिन सरकार ये चाहती है कि आप जिसको ये हक मिलना चाहिए उस व्यक्ति को हक मिले, इस पर किसी का कब्जा ना हो, इस पर कोई लोग इस पैसे ना कमाए। जो मुस्लिम परिवार हैं जिनको ज़रूरत है, जिनके लिए आपने और तमाम जो बड़े लोग हैं उन्होंने वक्फ की है, ज़मीन दान की है, उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता, सरकार का ये कहना है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुसलमान इसकी आवाज़ उठाते कि वक्फ के खिलाफ, वक्फ हमारे ख़िलाफ़ है। हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये बिल्कुल वक्फ सही चल रहा है, वक्फ के मिलाप की पूरी हिफाजत की जा रही है। सरकार क्यों इसमें दखल अंदाजी कर रही है, जबकि ये प्रॉपर्टी हमारी है? सरकार क्यों इसको अपने अंडर में लेना चाह रही है? आज़ादी के बाद आज इतना अरसा बीत गया, वक्फ की हिफाजत हम लोगों ने करी है, आज सरकार को क्यों महसूस हो रहा है? हम ही नहीं कह रहे ये बात, हम ही नहीं जब फील कर रहे हैं कि हम अनसिक्योर हैं वक्फ को लेकर, तो सरकार क्यों अनसिक्योर फील कर रही है? कल तो तमाम मुस्लिम लोग थे, वो खुशी मना रहे थे कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप वक्फ पर एक्शन लीजिए, आप वक्फ पर बिल लेकर आइए। लोकसभा के बाहर से, जो पार्लियामेंट के बाहर से तस्वीर आई, तमाम मुस्लिम समाज के लोग थे जो दिल्ली प्रदेश के रहने वाले थे, वो तो पक्ष में ये 4, 10, 50, 100 लोगों को सामने लाकर आपने खुशियाँ दिखा दी, और जो लाखों लोग हैं जो इसकी मजम्मत कर रहे हैं, जो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि वक्फ बिल नहीं आना चाहिए, उनको आप नहीं दिखा रहे। हम कहते हैं वक्फ बिल नहीं आना चाहिए, क्यों ला रहे हैं आप वक्फ बिल? हमने आपसे कभी नहीं कहा, कभी किसी गवर्नमेंट से हमने मुतालबा नहीं किया कि वक्फ बिल को आप लाएं, इसको पास करवाएं पार्लियामेंट में। क्यों आप ज़बरदस्ती ला रहे हैं? जब हम मांग करें आपसे कि भाई ये हमारा वक्फ ख़तरे में है, हम सरकार को कहें कि आप इसकी हिफाजत करें, तब आप लाते बिल। क्या लगता है इसको लेकर एक आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है, चाहे जमीयत उलेमा हिंद हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मदनी साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब हम मानेंगे नहीं, मुसलमान मानेगा नहीं इसको? देखिए भाई, हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। वक्फ बिल आपने पास कर दिया, आपने अपने चंद पार्टियों को लेकर इसको पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पास करवा लिया। ये आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सरकार में हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे कर लें। अभी तानाशाही सरकार चल रही है, लेकिन हमारा ये कहना, ये आंदोलन रुकेगा तो नहीं, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन वक्फ इमलाक की हम हिफाजत करेंगे, ये रुकने वाला तो नहीं है। हमारे जो बड़े हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है,
गवर्नमेंट क्यों उसमें दखल अंदाजी कर रही है, हमारी समझ के बाहर है। देखिए, वक्फ को लेकर लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं, हालांकि जो शाहीन बाग के आसपास का एरिया है, यहाँ पर आके हमने यही जानने की कोशिश की है कि जो पुलिस यहाँ पर आई है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महिला जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की जवान यहाँ पर तैनात थी, पेट्रोलिंग हो रही है। और शाहीन बाग को लेकर इसलिए चर्चा है कि कहा यह गया था कि देखो साहब, जो CA आंदोलन के दौरान शाहीन बाग में एक बड़ा आंदोलन चला था, उसके विरोध में, उसको लेकर वक्फ बिल के विरोध में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आंदोलन देखने को मिलेगा, मिल सकता है। इसको लेकर अपील भी की जा रही है। इसको लेकर जमीयत उलेमा हिंद हो, मदनी हो या फिर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उनका साफ ये कहना है कि इस बिल को हम नहीं मानेंगे, इसका विरोध करेंगे। हालांकि सरकार का लगातार तर्क यही है कि यह बिल उन आम मुस्लिमों के लिए है जिनके लिए वक्फ बनाया गया था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वक्फ की जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाई। लेकिन सरकार और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच में एक गहरी तकरार देखने को मिल रही है। लेकिन शाहीन बाग के लोगों की क्या राय है और शाहीन बाग के क्षेत्र का इस वक्त वक्फ बिल पास लोकसभा में होने के बाद आखिरकार क्या माहौल है, वो तस्वीर आपने देखी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, शाहीन बाग, दिल्ली से।